नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जो बहुत टाइम से सभी जो जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन कैंडिडेट्स के मन में जो डाउट बना हुआ है रिलैक्सेशन को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो टाइम पीरियड है उसकी रिलैक्सेशन को लेकर, उस पर एक नया अपडेट है। क्या कुछ जो चल रहा है वो हम आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं एमटीएस पोस्टमैन का और पीए का, तो हमें उम्मीद है आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। और अगर जिन कैंडिडेट्स ने जो स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं शुरू की है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करिए और पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़िए। हम आपको ऐसी ही अपडेट डेली प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे जो पेड बैचेज हैं वो शुरू हो चुके हैं और इन फ्यूचर भी जो है शेड्यूल्ड है। तो आप जो हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। आज की जो अपडेट्स है वो हम बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा। तो ये है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बड़ी और पुरानी एक यूनियन है, एफएनपीओ जिसे बोला जाता है। उन्होंने जो अपना एक डीओ लेटर मेंबर पर्सोनल जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्हें भेजा है, रिक्वेस्ट की गई है। क्या है? रिक्वेस्ट फॉर वन टाइम रिलैक्सेशन इन सर्विस कंडीशन केस ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड एग्जामिनेशन। तो जो हमारा मेन मुद्दा है उसी के रिगार्डिंग बात की गई है। यूनियंस ही हैं जो हमारे जो मैटर हैं टेकअप करती हैं आगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास, डीजी पोस्ट के पास। तो ये लेटर भी हाल फिलहाल 25 तारीख का ही है, 3-4 दिन पहले का ही लेटर है। तो इसमें हम देखते हैं क्या उन्होंने बोला है कि माई फेडरेशन विशेस टू ड्रा योर काइंड अटेंशन इन द एलिजिबिलिटी ऑफ सर्विस कंडीशन इन केस ऑफ जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर अपीयरिंग डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम। अब इसमें पीए के लिए नहीं है, पोस्टल असिस्टेंट के लिए रिलैक्सेशन नहीं मांगी गई है, सिर्फ जीडीएस टू एमटीएस और जीडीएस टू पोस्टमैन और एमटीएस टू पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए। तो यही इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल ऑफिशियल्स इन द फीडर कैडर मैनी ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड वैकेंसीज आर लाइंग अनफिल्ड particularly in circles like वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इन्होंने बताया पर्टिकुलरली इन जो एरियाज में वैकेंसीज बहुत सारी खाली रह जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है एलिजिबल नहीं होते हैं और जो एलिजिबल होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उस वजह से इन्होंने जो है डीजी मैडम को जो बताया, ऑनरेबल डीजी मैडम से रिक्वेस्ट की है कि आप इमीडिएटली जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आप टेकअप करिए और इस मैटर पर जो है विचार करिए। 1 ईयर रिलैक्सेशन जैसे पिछले साल दिया गया था 2024 में, वैसे ही रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसीज है डिपार्टमेंट की फिल की जा सके। और उससे क्या होगा, डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रमोशन जल्दी मिलेगा, तो उनका मोराल भी बूस्ट होगा। तो उस वजह से कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जैसे पिछले साल रिलैक्सेशन मिल गई तो वो उम्मीद करते हैं इस साल भी मिले। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए लिखा है, क्योंकि परमानेंट इसके लिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी पहले ही फिक्स कर दी जा चुकी है। तो हर साल लिखा जाता है कि वन टाइम के लिए इसे दिया जाए। तो हमें पॉजिटिव रहना है। इतनी बड़ी जब ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस मैटर टेकअप करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, तो उनकी जो चीज़ें हैं कंसीडर भी की जाती हैं। बड़े ऑफिसर्स हैं वो उनकी बात सुनते हैं और ये एक जो कलेक्टिव जो है एक स्टेप है, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। मेन तो फ़ायदा मिलेगा जो हमारे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट को भी इससे फ़ायदा ही होता है कि उनकी जो वैकेंसीज है फिल हो जाती हैं और वर्किंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो दूसरे एम्प्लॉयज़ पर भी बर्डन नहीं आता है। तो एक बड़ी ये मैं मानता हूँ खुशखबरी है कि हमें पॉजिटिव रहना है और तैयारी करनी है। तो हो सकता है हमें ये रिलैक्सेशन मिल जाए और कंसीडर कर ली जाए हमारी रिक्वेस्ट। तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे कि आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करिए। आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको पॉजिटिव रहकर तैयारी करनी है। क्योंकि अभी एफएनपीओ ने मुद्दा उठाया, अब दूसरी यूनियंस भी उठाएंगी। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है या जो भी है, तो सभी यूनियंस जब मैटर टेकअप करती हैं तो वो एक जो है उसे जो हायर लेवल की अथॉरिटीज़ हैं उन्हें उनकी बात भी सुननी पड़ती है, विचार विमर्श करते हैं। तो आपको जो है
अपनी तैयारी इसी तरह से जारी रखनी है और अपने साथ वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, कोलीग्स हैं, उन्हें भी मोटिवेट करना है कि आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वैकेंसीज तो चलो अभी तक रिवील नहीं की है, तो उम्मीद है कि वैकेंसीज भी अच्छी होंगी। और दिल्ली सर्कल की रिक्रूटमेंट जो आपको पता ही बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो उसमें भी अगर इन्होंने वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली के लिए स्पेशली बताया है, तो जो मेंबर है पर्सनल, उनके पास भी ये चीज़ जाएगी और वो भी विचार विमर्श करेंगे। तो बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी जो है करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और आपको कुछ भी इस जो है वीडियो से रिलेटेड या पुरानी हमारी कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी, आप हमें जो है जो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल करके भी डायरेक्ट कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हमारे बैचेस चल रहे हैं, आपको बैचेस से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी अपडेट चाहिए हो, आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आप अपनी तैयारी है जो वो उसको बूस्ट करिए और प्रैक्टिस करिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, उन्हें पता है कि किस तरीके से जो है वो तैयारी करवाई जा रही है और कैसे जो हमने उनको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं उस तरीके से जो तैयारी आसान भी हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है प्रिपरेशन इसमें चल रही है। तो हम आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।